जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए आज हम लोग खोटा काठे पैदे खंडे की 9वीं कविता हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारतेक मोहड़ा वन। तो दरअसल भारतेक मोहड़ा वन और टू ये दो कविता लिखा गया है ए.के. झा जी के द्वारा, है ना। ये खोटा काठे पैदे खंडी में दो कविता है, भारतेक मोहड़ा एक और भारतेक मोहड़ा दो। क्या है मोहड़ा का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये हम लोग समझ लेते हैं। तो भारतेक मोहड़ा यानी भारत का चेहरा, है ना। मोहड़ा का अर्थ होता है चेहरा, अर्थात यहाँ पे क्या कि भारत का चेहरा दिखाया गया। कैसा चेहरा? जो भारत का वास्तविक चेहरा, जो भारत के लोगों का जो वास्तविक चेहरा है उसके बारे में वर्णन किया गया है। जो भारत के गरीब लोगों की वास्तविक स्थिति है उसके बारे में इस कविता में जो वो वर्णन किया गया है। दोनों कविताएं भारत के दो चित्र प्रस्तुत करती है। हम लोग आज प्रथम कविता के बारे में बात करते हैं, भारतेक मोहड़ा एक के बारे में। इसमें से मुख्य रूप में क्या कि गरीब भारत का चित्र जो वो प्रस्तुत करता है ना। क्या है उसके बारे में एक एक करके हम लोग कविता पढ़ते जाएंगे और सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इस कविता में आज़ाद भारत कर सच खाका यानी खींचल गेल है, ओकर इस झारखंड कर वनवासी यानी आदिवासी लोग कर व्यथा, या तो फिर कह सकते हैं कि मर्म स्पर्शी भाव को जो वो रखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता की और एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग जो वो समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे बोलते हैं कि ई लाई आदि माड़ल ठाव मोरल मन माथा धरल ठाव, कि ई लाई आदि माड़ल ठाव मोरल मन माथा धरल ठाव, झारे पाते भोरल ठाव धने तावो कोंचल ठाव, ई लाई आदि माड़ल ठाव। बोलते हैं कि ई लाई आदि माड़ल ठाव, कि यह जो वो आदि काल से यानी प्राचीन काल से जो वो यहाँ का माड़ल मतलब होता है यहाँ पे हम लोग बसे हुए हैं, ये हमारा जो वो जन्मभूमि है। ठाव मतलब हुआ स्थान, तो इस स्थान को हम लोगों ने क्या कि पुराने समय से यहाँ पे हम लोग बसे हुए हैं, लेकिन हमारा मन क्या है, मर गया है। मोरल मन माथा धरल ठाव, माथा धरल ठाव, झारे पाते भोरल ठाव, कि झार पात से पूरा भरा हुआ है। धने तावो कोंचल ठाव, धन भी यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ के धरती में कह सकते हैं कि यहाँ पे तरह तरह के खनिजों से भरा हुआ है इस धरती में, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग आज भी जो वो गरीब हैं। बोलते हैं कि इस परिया में झारखंड के आदि माड़ल ठाव कहल गेले। तो यहाँ पे क्यों बोला गया है? क्योंकि हम लोग प्राचीन काल से इस स्थान पे हम लोग निवास कर रहे हैं। यहाँ पे खनिज संपदा से भरी हुई है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी जो वो गरीब हैं और उसका मन जो वो एक मरे हुए मन के समान जो वो आज भी उसी तरह से देखने को मिलता है। देखा ई जाहत बेचे काठी जनी गुली ढांगी ठुरकी नाटी, गाते एगो चिकट चेथरा नखय जकर तूने को आसरा, कि देखा ई जाहत बेचे काठी, कि देखिए यह जो वो जा रही है काठी बेचने के लिए यानी लकड़ी बेचने के लिए। यहाँ पे क्या कि झारखंड के आदिवासी महिलाओं के वर्णन किया गया है कि सब अपने परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए किस प्रकार से लकड़ी बेचने के लिए जाते हैं। ओकर में सब रकमे का लाभ, यहाँ पे क्या कि अब तरह तरह की स्त्रियां हैं, कोई लंबी है तो कोई नाटी है ना, वो सभी के बारे में यहाँ पे बोलते हैं। गाते एगो चिकट चेथरा, यानी शरीर में जो वो गंदा कपड़ा है, बढ़िया ढंग का कपड़ा भी नहीं है। नखय जकर तेने को आसरा, ना ही उसे किसी तरह की किसी से आसरा है यानी किसी से आशा है। आगे बोलते हैं कवि कि हजारी साड़ी गाड़ी कहाँ, काठे कुचाय करल टुकड़ा, कहा है एखनिक रोमा, कहा है अखनिक रोमा रोमा, ई है अजगूत आजादी काम, ई लाए आदि माड़ल ठाव। यानी हजारी साड़ी, है ना, हजारी साड़ी गाड़ी कहाँ, कि हजारी साड़ी यानी यहाँ के लोगों के पास में बहुत ज़्यादा दामी साड़ी तो है नहीं, ना कि यहाँ पे हजारों हजार रुपए के साड़ी वो पहनते हैं। किसी तरह से जो भी उनके पास में होता है वो कपड़े पहन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। काठे कुचाय के फाटल चिरायल लुगा है ना। यह अजगुत आज कर आज़ादी भारत कर चिन्हा है, ये चित्र है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आज भी आज़ादी के 75-76 वर्ष होने चले हैं, लेकिन फिर भी आज भी भारत की जो स्थिति है, यहाँ के जो गांव के महिलाओं की स्थिति है, गांव के व्यक्तियों की स्थिति है, वो आज भी कहीं ना कहीं बदला नहीं है। आज भी वो गरीबी हालत में ही जीवन यापन अपना कर रहे हैं। बोलते कि घरे चेंगा डोमाहत कलप कठुआए बोवाहत, कदर हलुआ हरान भेलत, गोटा जकर ले जन्मे सुना, जकर ना वो ना ठेकान
ई लाए आदि माड़ल ठाव। कि घरे चेंगा डोमाहत, कि घर में बच्चे जो वो रो रहे हैं, है ना, डोमाहत मतलब रोना। तो वही है कि घर में बच्चा जो, चेंगा मतलब हुआ छुआ बच्चा, तो भूखे डोमाहत यानी खाना पीना, कलेप कलेप के बोवाहत, कलेप कलेप के यानी कलेप के कठुआ के यानी रो करके वो बोवाहत, कदर हलुआ हरान भेलत। हलुआ हरान का अर्थ होता है परेशान होना, है ना। इस कदर से अगर देखा जाए तो बच्चे रो करके घर में भूखे प्यासे रोते हैं, कलप कलप करके बोवाहत, और इस कदर से वो परेशान भी होते हैं, है ना। छोट मोट कुरिया ओकर छुआ कहाँ हेरा गेलहत, ये भी ना पता चले। ई भोरल भुइये ऊ ऐसन गोटा बीज रोप रहलत। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे वो इस तरह से जो वो परेशान हो रहे हैं। गोटा जकर ले जन्मे सुना, जकर ना और ना ठेकान। कि गोटा जकर ले जन्मे सुना, है ना, छोट मोट किसी तरह से वो अपना कर रहे हैं, किसी तरह से कहीं पे दिन में मजदूरी कर रहे हैं, या तो और भी छोटा मोटा कुछ काम करके अपना जीवन यापन किसी तरह से चला रहे हैं। जकर ना और ना ठेकान, जिसका ना ही कोई शुरुआत है ना ही उसका अंत है। ई लाए आदि माड़ल ठाव। कि हम लोग आदि काल से हम लोग यहाँ पे रह तो रहे हैं, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों की दशा जो है वो, लोगों का चित्र जो वो आज भी यहाँ के लोगों का नहीं बदला है। आगे है कि बेच के मन आर गातों के हकमक जुवानी जानो के, एको सांझ नाय सचाए पेट सुधे आपनो की दोसरे। यहाँ पे तो इस पंक्ति में कवि ने आदिवासी महिलाओं के सबके बारे में कह सकते हैं कि एक आखिरी बात तक उन्होंने लिख दिया है। कहा कि पेट भरने के लिए खातिर उन लोगों ने अपने तनमन तक बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। साथ ही साथ आपन के दोसरों कर पेट भरे ना पा रहत। कचित कंधु सुंदर चेहराएं नीछू रूप गुने मोहड़ाए, सब बझायो के ढापाए गात तनी आधेक मिले पतरी भात। यहाँ पे कवि बोलते हैं कि कहो हत कि आपन रूप गुण गात चेहरा मोहरा बुझायो के आपन गात ढापे ना पा रहत, और न पतरी भर के भात खाए फारूहत। हाँ तनी आधेक भात जुटवे कोनोतरी पा रहत। कि यहाँ के लोग जो वो अपना रूप गुण चेहरा सब कुछ जो वो मुरझा जाता है, सब कुछ अपना खराब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो एक पूरा भेंट कह सकते हैं कि पूरा भर करके अपना पेट में भोजन तक वो नहीं कर पाते हैं। हाँ कभी कभी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो वो उनको जुट जाता है और वो खा पी करके किसी तरह से काम चला लेते हैं, है ना। आगे है कि उघरल मन गात थोथना ढापा, ई की होवा है देसे काका। गोटे जगतेक आलेख करोड़, जनिक पिसभन घानी जाता है। ई लाए आदि माड़ल ठाव। कि उघरल मन गात थोथना ढापा, यहाँ पे बोलते हैं कि गरीबों का दुर्दशा जो वो उसका वर्णन में कहते हैं कि गात और मन उघार हेल। कि गात यानी शरीर और मन दोनों जो वो उघार हेल मतलब खुला है। थोथना ढापल मैंने इज्जत आबरू हो गेल बादहूँ ओकर पेट ना भरे। कि कितने तरह से वो कितनों चीज़ों पर वो मजबूर हो जाते हैं, फिर भी वो अपना पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, फिर भी उनको सही तरीके से ना ही भोजन का जुगाड़ हो पाता है, ना ही बढ़िया ढंग का कपड़ा वो पहन पाते हैं, ना ही उनका ढंग का रहने के लिए घर और मकान होता है ना। तो गोटे जगते आलेख करोड़, जनी पिसगन घानी जाता है। तो वही बोलते हैं कि कितना कुछ होता है लेकिन फिर भी उनका ये नहीं होता है। वही बोलते हैं कि पेट भर बाधू पेट ना भर है से ले हे काका, यानी देश के हे रहनुमाओं, मैंने देशे का राजा देखा कि हेल है इस देश के। बोलते हैं कि आखिर में जो यहाँ के रहनुमाएं हैं वो देखिए कि आज भी यहाँ इस देश में क्या हुआ है। यहाँ के जनी पीसे जाता घानी, यह शोषण नीति है। कि आज भी जो वो महिलाएं यहाँ पे जो वो पीस रही हैं जाता घानी जी के जैसा, है ना, यही जो वो शोषण नीति है। अलैक मुनीस मोरल मने कुरिया बाटे कुछ कुछ रहते, कचकच कते मने मथे चीटा गोला सोटे चौथे। बोलते हैं कि यहाँ पे बोलते हैं कि मर्द जात कर यहाँ पे वर्णन करते हुए कवि बोलते हैं, कहते हैं कि कवि लिखो कि आधा रातें मर्द मजदूरी यानी मुनीस, है ना, मजदूरी खैट करके उदास मने आयल है। ई ले की चीपस गोला यानी कंजूस मालिक दिन भर खटाए के
ओकरा साँझ पहर कच्चा नाय देले, से ले कुछ कुछ अंधारे उदास मने घर घुरल है। अब दिन भर जो वो मजदूर जो वो दिन भर मजदूरी करते हैं अपने मालिक के यहाँ पे या जहाँ भी वो काम करते हैं, अब दिन भर उनको खटा करके और शाम को जब बोला जाता है कि आज हम तुमको पैसा नहीं दे पाएंगे, तब वो उदास मन भाव से जो वो अपना घर वापस लौटता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पता होता है कि अगर आज पैसा नहीं मिला तो हो सकता है कि घर में आज चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। तो यहाँ पे वो भाव को दिखाया गया है कवि के द्वारा और यहाँ के वास्तविक वर्णन किया गया है यहाँ की स्थिति के बारे में कि भले आज़ादी के इतने वर्ष हो गए हो लेकिन आज भी हमारे देश में स्थितियाँ जो वो आज भी नहीं बदली है उस तरह से। आगे लिखते हैं कवि कि जुवान डंडा धनुक लेखें सुधा डूबाक मिलले सेवा, ठड़हल कथा काल्हा कलवा और धरनी की सुखल टटाइल। कि जुवान डंडा धनुक लेखें कि यहाँ के जवान लोगों का कमर जो वो ऐसे हो गया है जैसे लगता है कि जैसे धनुष के जैसा मुड़ गया है, यानी टेढ़ा हो गया है। ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि उनको सही तरह से ना खाना मिल रहा है ना और कुछ मिल रहा है। तो वही बोलते हैं कि यहाँ के मर्द जवान तो है लेकिन उसका जो कमर है वो धनुष के जैसा बांका यानी टेढ़ा हो गया है। ओकरा डूबा भर माड़ भात बासी कलवा खाने के लिए मिल जाता है। अभाव के स्थिति में घरनी उनको जो वो खुश करने की कोशिश करती है लेकिन आखिर में घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है। आर करे भाला टौआल माथा धैर के बैसल मरद, हाठुक बोले छपले भुइए धुंधुर देखाए आँखी गांव, ई लाए आदि माड़ल ठाव। कि आर करे भाला टौआल, इस यहाँ पे बोलते हैं कि मर्दिक स्थिति वर्णन करते हुए बोलते हैं कि इतने में वो मर्द माथा धैर के हाथुक भोरे भुइए धपले बैस गेल, आँखें धुंधुर देखाए लागले, ई है आदि माड़ल ठाव कर हालत। कि यहाँ पे भले इतने दिनों से लोग रह रहे हैं और जब वापस आते हैं मजदूरी करके उनके पास में जब पैसा कौड़ी नहीं मिलता है, उस दिन का मजदूरी नहीं मिलता है, बोला जाता है कि मालिक के द्वारा कि नहीं अगले दिन तुमको जो वो मजदूरी मिलेगा, तो वो आता है घर और बैठ करके निराश भाव से वो बैठता है, उसको कुछ दिखता तक नहीं है ना। उनको सब कुछ अंधेरा जैसा धुंधुर दिखाई देता है यानी धुंधला जैसा दिखाई देता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि घर में उस तरह से सभी चीज़ कुछ है नहीं, तो क्या बनेगा, क्या खाएंगे लोग, तो इसके लेकर के जो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। आगे यहाँ पे है इस पंक्ति में कि आर हुंदे ऊंचा पिंडे आँख सेंक के इंजरिया करे हुलुक बुलुक, अध छरवा छानेक फाँके अध छरवा छानेक फाँके टिड़वाए के मचराए के, नेहाल भय आपन रूपे ऊ पावे नाय डंडायक साध, झकमक रूपे धोरे सनाय। आर हुंदे यानी और उंदे ऊंचा पिंडे आँख सेंक, ऊंचा पिंडे आँख सेंक यानी यहाँ पे कवि कहते हैं कि आर हुंदे बोड़ बोड़ घारे चांदनी चकमक कर रहा है। उधर जो वो बड़ा बड़ा घर जो वो चांदनी जैसा चकमक कर रहा है, तो इधर जो वो क्या है अध छरवा छाने फाँक है, फाँक से यानी छानी तो है वो भी आधा छरा हुआ है, आधा जो वो उसी तरह से खुला पड़ा हुआ है। वहाँ से जब पानी पड़ता है तो उसे पूरा पानी गिरता है। तो वही बोलते हैं कि अध चरवा छाने फाँक से हुलक रहल है और ऊ ऐसन ठिड़वाए मोचराए के आपन रूपे निहाल भय के नाच रहल है। जब घर से देखते होंगे कि जब घर में कहीं पे जगह आपको मिलेगा थोड़ा सा टूटा हुआ रहेगा, तो वहाँ से जब रोशनी आएगा तो वो रोशनी जो वो आएगा वो नाचता हुआ दिखाई देगा। देखिएगा कहीं के घर में अगर ऊपर से छत से अगर कोई रोशनी आएगा या वेंटिलेशन से या कहीं से आएगा तो वो धूप जो आता है वो नाचता हुआ दिखाई देगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन करते हैं कवि और बोलते हैं उस स्थिति के बारे में कि एक तरफ जहाँ पे बड़े बड़े घर जो वो चांदनी रात की जैसा चकमक पूरा दिख रहा है, तो दूसरी तरफ एक तरफ गरीबों का अधचरवा छाने फाँक से हुलक रहल है और ऊ ऐसन ठिड़वाए के मचरा के आपन रूपे निहाल भय करके नाच रहल है। हियाँ ऊ एंजोरिया रंफ के घार भीतरे घुरघुरवा नियर घोरत रहल टाक रूप के वर्णन करल गेले, जे नाचत रहल कह सकते हैं कि नियर देखा है। तो उस चीज़ों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे लिखते हैं कि किले की छाइन झूर के मुड़े को ऊपरे कुथे कांदे चुके झेरे, कि किले की वो छाने भुरुक से
झैर के दिन में यानी जब वर्षा का दिन होता है तो पानी उसके ऊपर से चूने लगता है, यानी पानी नीचे जो वो घर में आने लगता है। हे ओकरा कविए कांदे के भावे देखल हत आर कहो हत कि उ छाइन आज कांद रहल है। चेंगा चुटिया चढ़चड़ाहत मायक छेकछून छातिक रथे टूटल पछरल पसरल गाते। हेंदे जो वो चेंगा चुटिया यानी बच्चे जो मायक टूटल परल गाते छकछूत हेल, है ना। इधर माँ जो वो परेशान है, उधर बच्चे भी भूख से परेशान हो रहे होते हैं। इधर घर में कुछ बनने के लिए खाना नहीं होता है, उधर बच्चे भी रो रहे होते हैं, भला उनको तो कुछ नहीं पता है। तो इस प्रकार से उस भाव का वर्णन किया गया, उस गरीबी की स्थिति का कह सकते हैं कि भावपूर्ण स्थिति के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया इस कविता में। आगे बोलते हैं कि मकिन मरद पायले बोर मोद देविक पाट पाट भैर पी लेलक कैसन के दम भैर बढ़ाए मैसर कोसर की कर। तो वहीं एक तरफ घर में इधर कुछ खाने पीने का जुगाड़ नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो घर के व्यक्ति होता है उन यानी उस महिला के पति जो होते हैं या बच्चे के जो पिता होते हैं वो क्या करते हैं कि मोद देविक यानी बोतल यानी शराब पी करके वो कह सकते हैं कि वो खुश हो जाता है कि चलो किसी तरह से हमारा तो जुगाड़ हो गया, है ना। और वो पानी मिला करके या जिस तरह से होता है वो दारू पी करके और दमदमा करके पी करके वो घर आ जाता है। आगे बोलते हैं कि आर भाभे है से जौता गुलामिक बाद दुनिया हामर भेल आबाद सबले सर्कस हामर पया सबले नजर हामर ऊंचा मोद देवी अजगड़ रहो कोसर के वो नाय देखो आर डांडा जोरे टाइन के निहाल बेहाल बउआ है। और जब कह सकते हैं कि व्यक्ति जब दारू पी करके शराब का सेवन कर करके जब आता है उसके बाद में कह सकते हैं कि वो तो उसको कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ पे लगता है कि दारू पीने के बाद में वह भावता है, सोचने लगता है कि आज जो वो हमारा जीव मरवा गुलामी था उस गुलामी से आज हम बिल्कुल मुक्त हो गए, आज हम पूरा आज़ाद हैं। क्योंकि पीने के बाद में जब उसके पास में नशा होता है तो वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, बाकी की सारी दुनिया को नीचे की ओर देखता है। तो एक तरफ घर में खाने के लिए भोजन तक का जुगाड़ नहीं है, बच्चे रो रहे हैं भूखे, लेकिन इधर वो पी करके अपने आप में मगन होता है और उसको लगता है कि आज हम जो वो पूरे गुलामी से आज़ाद हो चुके हैं, है ना। आर वो यहाँ पे आपन सिवाय आर ककरो ना देखा है, ना ही उसके सिवा किसी को वो देखने लगता है। इसी के आधार पे आपन जनी के टाइन के आपन छतियाँ हपवाए के निहाल यानी खुश हब है। और वहीं पे कुछ अगर घर में किसी तरह से कुछ होता है तो अपनी पत्नी को मारपीट करते हैं। और बउआत रहो है और ऐसने भुइये पड़ल है। और उसी प्रकार से जो वो मारपीट करता है, घर में झगड़े होते हैं और जहां मन करता है वहां पे वो सो जाता है, क्योंकि नशे के हालत में उसको कुछ भी पता नहीं होता है। आगे बोलते हैं कि घोर रात यह धचरे जाव नाय भिनसरे झोंका सोटे जेतरी भिंजवल सोटा कंपवे गोला रागेक डर। और जब रात भर उसी तरह से सोया हुआ रहता है और जब भिनसरिया ठंडा लगता है उसको शरीर में, तब उसका नशा टूटता है। और जब नशा टूटता है तो सब कुछ उसको लगता है कि नहीं, हम तो पता नहीं अब का स्थिति का पता चल जाता है सब कुछ वास्तविक स्थिति का, और फिर वहाँ से जो वो अपना वास्तविक जगह पे आ जाता है। लेकिन जब तक उसके शरीर में नशा होता है तब तक वो अपने आप से बड़ा किसी को नहीं मानता है। आगे कवि लिखते हैं कि डिंडा पिंडा ऊंचा जकर निशा नाचे थरथर गाते मोदे मोचरल मातू मरथे जोतायक है हास के हुए। और वो सपना देखता है, देखे नियर अति आनंद में रहता है ना। वहाँ पे वो सपना देख करके देखे नियर अति आनंद में है और वो निशा में बड़का बड़का बात सोचता है। वो आपन के राजा महाराजा नियर बूझने लगता है कि अपने आप में वो ऐसा लगता है कि जैसे आज हम ही राजा और महाराजा हैं, हमारे से हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि नशा उसके शरीर में है, अभी उसको कुछ पता चलता नहीं है। खुशी मने जेव कांदे ही ये, खुशी मने जेव कांदे ही ये, तभू ओकर नाम मायनो नाय, कंधू नाय है ओकर गांव ई लाए आदि माडल ठाव। कि खुशी मने कखनू हासा है तो कखनू कांदा है, मैंने आपन बेबसी ख्याल आवा है। वो आव बाव बतिया है, कहाँ ओकर नाव कहाँ ओकर गांव है। और जब नशा में होता है तो उसको पूरा इतिहास
आपको पता होगा कि जब कोई व्यक्ति नशे के हालत में होगा तो वो पूरे इतिहास का वर्णन करके रख देगा आपके पास में, और सब कुछ, कभी वो रोने लगेगा, कभी वो हंसने लगेगा, तरह तरह की लीलाएं आपको देखने को मिल जाएगा जब व्यक्ति नशा के हालत में होता है। तो आगे बोलते हैं, आगे यहां पे है एक पंक्ति यहां पे छूट गया है, उस पंक्ति के बारे में हम आपको बता देते हैं, है ना। उस पंक्ति का वर्णन हम कर देते हैं, उसके बाद में हम बता देते हैं। यहां पे अगला पंक्ति है कि आदि माड़ल लोकेक ठाव ई लाए आदि माड़ल ठाव, पटपटायल पिसायल ठाव मरल मन मथा धरल ठाव, झारे पाते भोरल ठाव धने तपावे कोंचल ठाव ई लाए आदि माड़ल ठाव आदि माड़ल लोकेक ठाव। यहां पे एक पंक्ति छूट गया है, उस पंक्ति के बारे में हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। यहां पे बोलते हैं कि आदि माड़ल लोकेक ठाव ई लाए आदि माड़ल ठाव, कि इस तरह से यहां पे बोलते हैं कि यहां के व्यक्ति जो वो पुराने समय से यहां पे जो वो रह रहा है, हिया लोकेक यह दुर्दशा है आर ऐसने ओकर मोरल मन है, झारे पाते आर धन से भरल गावे आर हिया के आदि माड़ल लोक कर दशा है, कि भले यहाँ से प्राचीन काल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन स्थिति आज भी यहाँ की दुर्दशा जो है वो आज भी बनी हुई है। आज भी यहाँ के लोगों की स्थिति जो वो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज़ादी के इतने दिन के बाद में भी यहाँ के लोगों का विकास नहीं हुआ जिस प्रकार से होना चाहिए। गरीब लोगों की गरीबी आज भी दूर नहीं हुई है, जो कुछ सोच बूझ करके कुछ कर पाए, है ना। वास्तविक स्थिति जो वो आज भी उनका जो वो वही बना हुआ है। तो इस प्रकार से इस कविता में भारत के जो कह सकते हैं कि स्थिति है वो दर्शन बताया गया है। भारतेक मोहड़ा यानी भारत का जो असली चेहरा है वो दिखाया गया है इस कविता में। और वास्तविक स्थिति है कहीं ना कहीं आज भी कई ऐसे घर हैं जहां पे यह स्थिति जो वो आज भी बना हुआ है। तो इस कविता में सवाल उठता है कि अब यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि भारतेक मोहड़ा 1 या भारतेक मोहड़ा 2 ये कैसन रचना लागे। तो यह एक कविता है, किस किताब में छपी हुई? तो खोटा काठे पैदे खंडी पुस्तक में यह छपी हुई कविता है। किसके द्वारा लिखा गया? तो डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। डॉक्टर ए.के. झा ने इस कविता को जो वो लिखा है। और क्या सवाल बन सकता है यहाँ से? भारतेक मोहड़ा माने की हब? तो भारत का चित्र या भारतेक तस्वीर या भारत का दशा बोल सकते हैं या भारत का मुखौटा बोल सकते हैं। ये सारी चीजें वर्णन किया गया है इस कविता में। भारतेक मोहड़ा 1 में भारतेक कौन रूप कर दिखाया गया है ना। अगर पूछ दे सवाल में कि भारतेक मोहड़ा 1 में भारतेक कौन रूप के दिखावल गेल है, तो यहाँ पे भारत की गरीबी और दुर्दशा के बारे में दिखाया गया कि किस प्रकार से यहाँ पे गरीबी का दुर्दशा हालत बनी हुई है। भारत के असली चेहरा दिखाया गया है और भारतेक बेसी लोक व्यथा बोला गया है ना। भारत की स्थिति का वर्णन किया गया है इस कविता में। आदि माड़ल ठाव ई लाए आदि माड़ल ठाव मोरल मन मथा धरल ठाव, झारे पाते भोरल ठाव धने तावो कोंचल ठाव ई कविता पाता है कहाँ रूप कर वर्णन करल गेले। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि पंक्ति उठा करके आपको सवाल में पूछ लिया जाए। इस तरह के सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और कैसा कैसा प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं? तो कोई पंक्ति उठा करके आपको दे देगा और बोलेगा ये पंक्ति या ये पंगत जो वो कौन कविता से लेल गेल है या कौन कवि लिखल है। तो किस इस तरह के सवाल जो वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे बोलते हैं कि भारतेक मोहड़ा कविता में कवि की देखवल हत। तो यहाँ पे कुकुरों ले कम महत्व मानुष के है। यहाँ पे दिखाया गया कि एक जानवर से भी बदतर स्थिति यहाँ के लोगों का यहाँ पे दिखाया गया है इस कविता के माध्यम से। जनी जात के मर्द लेखें गिनती ना, कि स्त्री का आज भी जो वो पुरुषों की तुलना में काफ़ी नीचे देखा जाता है, काफ़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है। अमीर लोग खूबे फुटानी ढरनच करोत, कि अमीर लोग जो वो काम करवा लेते हैं लेकिन शाम को मजदूर को उस तरह से पैसा भी नहीं देते हैं। जबकि हर मजदूर का ऐसा स्थिति होता है कि जब शाम को वो मजदूरी नहीं मिलता है तो उसके घर में क्या आज भोजन बनेगा वो भी उनको नहीं पता होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इस कविता में जो वो वर्णन किया गया है। तो याद रखेंगे। साथ ही साथ भारतीय लोगों के बीच में है ना बेजाय या गैर बराबरी किस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कि समान स्थिति तो देखने को मिलता नहीं है ना। किस प्रकार से
लोगों में भाव है वो तो दिखाई ही देता है। एक दने लोग भूखे मरते हैं और दूसरे तरफ लोग जो वो मजा लूट रहे होते हैं और वो आराम से जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो ये स्थिति जो वो दिखाया गया कि किस प्रकार से संतुलन जो वो यहाँ की स्थिति का संतुलन नहीं है, एक बहुत अमीर है तो एक व्यक्ति बहुत गरीब है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया इस कविता में। और उम्मीद करते हैं कि आज की ये कविता सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में चला जाए। चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली कविता में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।